आइए अब मैं आपको आगे बताता हूं हुंड का नियम। हुंड का नियम अर्थात हुंड्स लॉ। देखिए, इस नियम को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि संभव है तो उपकोष के ऑर्बिटल में अधिकतर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड या अयुग्मित रहते हैं और सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के घूमने या चक्रण की दिशा सदैव एक समान होती है। ये है हुंड का नियम। इस नियम के अनुसार जो एस उपकोष है, एस उपकोष दूसरे इलेक्ट्रॉन से, पी उपकोष चौथे इलेक्ट्रॉन से, डी उपकोष छठे इलेक्ट्रॉन से और एफ उपकोष आठवें इलेक्ट्रॉन से युग्मन शुरू होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो उपकोष के ऑर्बिटल हैं उन रिक्त ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पहले सब में एक एक भर जाता है, उसके बाद में पेयरिंग शुरू होती है। ये कहना है हुंड के नियम का। देखिए, इसके अनुसार यदि हम आपको समझाएं तो देखिए ये है, जैसे मान लीजिए 3p3 है, 3p3 है, तो 3p3 का तात्पर्य है तीसरे कोष के p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसका दो प्रकार से आप वो दिखा सकते हैं। मान लीजिए एक तो गलत और एक सही। गलत में क्या है कि यदि आप 3p3 में, आप जानते हैं p उपकोष में इस तरीके से 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2 और 3। तो आपको समझाया गया है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि आपने ऐसे कर दिया तो ये गलत होगा। इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3 ऑर्बिटल में वो इस तरीके से है कि ये 3 ऑर्बिटल हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यदि 3p4 है तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तब चौथा यहाँ पर आएगा। यदि आपने इस तरह कर दिया तो ये गलत होगा। कैसे? 3 ऑर्बिटल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये गलत है। इसका सही डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनों का इस तरीके से होगा। ये 3 ऑर्बिटल बना लिया आपने, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, तब ये चौथा इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए 3p5 है, तो 3p5 में जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर आएगा। मान लो 3p6 है, तो 3p6 में तो आप कैसे भी कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से ही 2-2 में होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, ऐसे नहीं है ये कि पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे नहीं है। इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से कि ये 3 ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये पांचवा है और ये तब छठा है। पहला और चौथा, दूसरा और पांचवा और तीसरा और ये छठा इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। समझ आ गया? मान लीजिए 3d5 है, तो आप जानते हैं डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 ऑर्बिटलों में अगर आपने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह किया तो ये गलत होगा। हुंड के नियम के अनुसार जो सही डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5 ऑर्बिटलों में, क्योंकि डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो उन 5 ऑर्बिटलों में इस तरीके से होगा कि ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। यदि 3d6 है तब छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। यदि 3d7 है, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। समझ में आ गया? नोट करिए ये जल्दी और आगे चलिए। अब आइए इसमें मैं आगे आपको समझाता हूं
ऑफ-बाउ सिद्धांत या ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी हर लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान करेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ या ऑफ-बा भी कह देते हैं, नियम या सिद्धांत। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये ऑफ-बाउ या ऑफ-बा जर्मन लैंग्वेज का शब्द है। किसका है? जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है रचना करना, बनाना या निर्माण करना या बिल्डिंग अप। ऑफ-बाउ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ध्यान रखना। ये जर्मन लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना, निर्माण करना, बनाना या बिल्डिंग अप। अब यहाँ पर समझिए ऑफ-बाउ सिद्धांत है क्या। आप किताबों में पढ़ेंगे तो बहुत जटिल लैंग्वेज दे रखी है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ देखिए सरल शब्दों में कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हाइड्रोजन के नाभिक में एक धन आवेशित यूनिट की वृद्धि करके उसके निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराकर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अन्य बहु इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अन्य बहु इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना ही ऑफ-बाउ नियम या ऑफ-बाउ सिद्धांत कहलाता है। ध्यान करें एक बार फिर, हाइड्रोजन के नाभिक में एक एक धन आवेशित यूनिट की वृद्धि कर उसके निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराकर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अन्य बहु इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहु इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का या अन्य बहु इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना ही ऑफ-बाउ सिद्धांत या ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। यदि हम इसके नाभिक में एक धनावेशित यूनिट की वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा? 2। और इसके नाभिक में एक धनावेशित यूनिट की वृद्धि करने के बाद इसके जो निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दें। आप जानते हैं 1s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन का ना होकर किसका हो गया? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी तरीके से इसके नाभिक में एक यूनिट की वृद्धि कर दें, 3 हो गया। अब s में तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो 1s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ये कहाँ पर आएगा? 2s में, तो 2s1 हो जाएगा। अब ये हीलियम का ना होकर किसका हो गया? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके नाभिक में एक धनावेशित यूनिट की वृद्धि कर दें तो 4 हो जाएगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दें तो 1s2 और 2s2। अब ये लिथियम का ना होकर किसका हो गया? बेरिलियम का हो गया। इसी तरह एक की वृद्धि कर दें तो ये 5 हो जाएगा और 1s2 और 2s2, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो क्या होगा? 2p, 3 नहीं। दूसरे कोष में s और p 2 उपकोष होते हैं, तो p शुरू हो जाएगा और p में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब ये किसका हो गया? बेरिलियम का ना होकर किसका हो गया? बोरॉन का हो गया। इसमें एक की वृद्धि कर दें, 6 हो जाएगा, तो ये 1s2, 2s2 और 2p2। अब ये किसका हो गया? कार्बन का हो गया। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के नाभिक में, फिर ध्यान से सुनिए एक बार, हाइड्रोजन के नाभिक में
एक एक धन आवेशित यूनिट की वृद्धि करके उसके निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराकर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अन्य बहु इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना या प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? आप-बाऊ प्रिंसिपल। ध्यान रखना, आप-बाऊ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उपकोषों में इस प्रकार प्रवेश करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रवेश करते हैं 1s में। 1s से अधिक ऊर्जा होती है 2s की, उसके बाद में प्रवेश करते हैं 2s में, उसके बाद में 2p में, फिर 3s में, और फिर 3p में, 3p में, और 3p के बाद में किस में आने चाहिए? 3d में। लेकिन 3d में नहीं आते, 3p के बाद में आते हैं 4s में, और तब 3d में प्रवेश करते हैं, और 3d के बाद में तब आते हैं 4p में, और 4p के बाद में 5s में, 5s में, और 5s के बाद में तब इलेक्ट्रॉन 4d में, और 4d के बाद में 5p में, और 5p से फिर अधिक ऊर्जा होती है 6s की, 6s, और 6s के बाद में तब। अब देखिए, यहां पर इसको याद करने का एक मैं तरीका बता ही देता हूं आपको। ये आपको याद रखना है और इसको अक्सर भूल जाते हैं, तो इसको याद करने का एक तरीका है। देखिए, ये है 1s, इस तरह बना लीजिए आप, या इस तरह 1s, फिर 2s और उतनी ही दूरी पर 2p, 3s, 3p, और फिर 3d, उसके बाद में 4s, 4p, 4d, और 4f, फिर 5s, 5p, 5d, और 5f, और उसके बाद में 6s, 6p, 6d, और 6f, फिर 7s, और उसके बाद में 7p, 7d। अब देखिए, ये तरीका क्या है, मैंने आपको अभी बताया है 6s में, 6s यहां पर है, 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं 4f में। किसमें? 4f में, क्योंकि 6s से अधिक ऊर्जा होती है 4f की, और उसके बाद में प्रवेश करते हैं 4f के बाद में 5d में। किसमें? 5d में, और 5d के बाद में 6p में, और 6p के बाद में फिर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं 7s में, और 7s के बाद में 5f में, 5f के बाद में फिर 6d में, 6d में, और फिर 7p में। इस तरीके से या तो ऐसे याद रखिए जैसे मैंने लिख दिया है, हैं? कोई बात नहीं, या तो ऐसे तरीका याद रखिए इनको रटकर, और या दूसरा तरीका है कि ये आप इस तरीके से लिख लीजिए और इसको ऐसे तिरछा काट दीजिए, ठीक है, और यहां से ऐसे वापस जाइए, और फिर इस तरीके से इसके पैरेलल, फिर वापस जाइए और इसके पैरेलल, इस तरीके से वापस जाइए, इसके पैरेलल, फिर वापस जाइए और इसके ही समानांतर, वापस जाइए और फिर इसके समानांतर, इस तरीके से वापस जाइए और ऐसे काटिए, और यहाँ आकर रुक जाइए। अब जो भी जैसे जिस क्रम में कट रहा है, इस तरीके से इनको रास्ते में लिख दीजिए। समझ में आया? इस तरीके से। अब आप देख लीजिए, यदि इसमें ऐसे नहीं आ रहे हैं, कोई गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त कर लें, बिल्कुल ठीक मिलेगा आपको। इस तरीके से यहाँ पर देख लें, देखो ऊपर मिलान करिए, जो मैं बोलूँगा 1s में आता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में आता है 2s में, 2s के बाद में 2p में, वहाँ देखते रहिए 3s में, फिर 3p में, 3p के बाद में 4s में,
4s के बाद में तब 3d में आता है, 3d के बाद 4p 5s और फिर 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s और तब 5f 6d और 7p। समझ आ गया? तो ये क्रम याद रखें आप, ये नोट कर लीजिए। ये है आपका अबाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन उपकोषों में इस प्रकार भरते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उपकोष ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इस प्रकार होते हैं, इसी क्रम में उपकोष भरने शुरू होते हैं। तो ये हो गया आपका अबाउ प्रिंसिपल। एक बार फिर सुन लें इसकी डेफिनेशन किस तरीके से, कि हाइड्रोजन के नाभिक में एक एक धन आवेशित यूनिट प्रवेश कराकर उसके निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराकर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अन्य बहु इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अन्य बहु इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना ही अबाउ सिद्धांत या अबाउ नियम या प्रिंसिपल कहलाता है।